तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आखिरी दिन है। शेरों को देखने के लिए सुबह सुबह पहुंचे प्रधानमंत्री। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर आयोजित बैठक में भाग लेंगे। महिला वन कर्मियों के साथ संवाद भी करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आखिरी दिन। प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य एशियाई शेरों का संरक्षण और प्रजनन सुनिश्चित करना है, जिनकी कुल जनसंख्या 2020 की जनगणना के अनुसार लगभग 674 है और वर्तमान में इन 9 राज्यों के तालुकाओं में कुल 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शेरों की आबादी है। तो प्रोजेक्ट लायन को 2 नवंबर 2022 को भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया था और इसे 2,927.71 करोड़ रुपए के बजट के साथ 10 साल की अवधि के लिए अनुमोदित किया है। तो प्रोजेक्ट लायन शेरों के आवास और जनसंख्या प्रबंधन, वन्य जीव स्वास्थ्य, मानव पशु संघर्ष, स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग, पर्यटन विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशिक्षण, पर्यावरण विकास और जैव विविधता संरक्षण जैसी पहलों पर केंद्रित है। तो पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन। मौजूदा समय में 700 से ज्यादा शेर यहां पर है। भारत में शेर की दहाड़ अगर होती है तो गिर जंगलों का नाम आता है और शेरों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं लगातार यहां पर चलाई जा रही है। तो जंगल सफारी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। महिला वन कर्मियों के साथ संवाद भी करेंगे पीएम मोदी और लगातार जो फोकस है वन्य जीवों को बचाने के लिए, खासतौर से एशियाई शेर जिनकी तादाद पहले कम हो रही थी, उनको लेकर काफी चिंता थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ रही है और शेरों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं। तो वन्य जीवों में जिस तरह से बढ़ोतरी को लेकर चिंता थी, लेकिन अब एशियाई शेर लगातार वृद्धि कर रहे हैं और मौजूदा समय में 700 से ज्यादा शेर हैं। तो प्रोजेक्ट का मकसद एशियाई शेरों का संरक्षण करना है। ये प्रोजेक्ट लायन है जो लगातार उन शेरों पर फोकस कर रहा है जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिजीत भट्ट जुड़ गए हैं। अभिजीत, तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सफारी कर रहे हैं और जो बड़ा ध्यान है वो शेरों के संरक्षण को लेकर भी है, जिसके चलते प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल गीतू, बता दूं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 6:30 बजे के आसपास सिंहों के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और जंगल सफारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ही वापस आएंगे, अभी थोड़ी देर में वापस पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद 10 बजे के आसपास एक बड़ी बैठक होने जा रही है, क्योंकि आज विश्व वन्य जीव दिवस भी है, तो उसके उपलक्ष्य में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। हालांकि होद्दे के रूप से प्रधानमंत्री उस बोर्ड के अध्यक्ष भी है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष है, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है और जिसमें प्रोजेक्ट लायन का लॉन्चिंग भी होने की संभावना है। खास करके प्रोजेक्ट लायन ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से इस प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की थी, उसके बाद से गुजरात सरकार और केंद्र सरकार साथ मिलकर प्रोजेक्ट लायन के ऊपर काम कर रही है और आज ऑफिशियली लॉन्चिंग होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के वन पर्यावरण मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तो उसके चलते ये प्रोजेक्ट लायन जो है उसमें कहीं ना कहीं गुजरात में जो गिर में एकमात्र गिर एशियाटिक लायन देखने को मिलते हैं, उसके संवर्धन और प्रजनन की साथ साथ उनके संरक्षण की भी बात पे जोर लगाया गया है। हालांकि जिस तरह से देखा जाए तो 674 शेरों की संख्या है गिर में अभी, और गिर के आसपास बरडा करके इलाका है पोरबंदर में, वहां पर भावनगर ऐसे इलाकों में भी शेर मूव हो रहे, तो उसको चलते भी वहां पर भी उस प्रकार का आयोजन किया जाए। जैसे गिर में जैसे कुदरती एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर भी वहां पर मिले, इस तरह का भी आयोजन प्रोजेक्ट लाइन में किया गया है। जी बिल्कुल। और बाकी कार्यक्रम क्या रहेगा आज प्रधानमंत्री मोदी का? ये बैठक होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा राजकोट पहुंचेंगे। राजकोट हिरासर एयरपोर्ट पे आधे पौने घंटे के लिए गुजरात प्रदेश के भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ और मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक होगी और जिसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उसमें भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा। भाजपा ने तकरीबन 66 नगर पालिका में अपना विजय परचम लहराया, तो इसको देखते कहीं ना कहीं
आने वाले समय में गुजरात में कांग्रेस को कैसे साफ किया जाए। कांग्रेस वैसे भी नेस्तनाबूद हो चुकी है गुजरात में, तो आने वाले समय में जो भी चुनाव होने हैं, जो महापालिका के चुनाव होने हैं, उसमें किस तरह से रणनीति बनाई जाए और गुजरात में से कांग्रेस को साफ कैसे किया जाए पूरा का पूरा, उसके ऊपर फोकस करने के लिए भी बात की जा सकती है। खास करके जब अप्रैल में गुजरात में अप्रैल में एआईसीसी का बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, तब उसको चलते भी प्रधानमंत्री कोई ना कोई मार्गदर्शन भाजपा के गुजरात के प्रदेश के नेताओं को दे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल। और ये देखिए अभिजीत, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के चलते कहीं ना कहीं जो वन्य जीवों का संरक्षण है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में भी इस बात को लेकर ध्यान दिया जाता है, खासतौर से एशियाटिक अलायंस को लेकर जो चिंता जाहिर पहले की जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि लगातार इस तरह के शेर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं गिर जंगलों में, और एशियाटिक लायन जो है उनमें वृद्धि हो रही है। तो इसको लेकर जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उससे क्या संदेश जाता है, और क्या इससे टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरह से गुजरात में जो गिर में एशियाटिक लायन है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 674 2020 की जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से देखा जाए तो 674 है। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं इसके संवर्धन और संरक्षण की बात आती है, तो हर साल एवरेज 100 से 110 शेरों की मौत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुले कुएं होते हैं जंगल में, और साथ में रेलवे ट्रैक भी है, तो उसको चलते कहीं ना कहीं ऐसे एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो उसको चलते भी किस तरह की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि ये शेरों को बचाया जा सके, क्योंकि ये जो प्रजाति है शेरों की ये मात्र गिर में देखने को मिलती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और उसकी संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस तरह का आयोजन इस प्रोजेक्ट लाइन में किया गया है। जी धन्यवाद अभिजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश आज देने की कोशिश भी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली